मोस्टली करके मेरे पास केरल से गाड़ी आ चुका है, गुजरात से आ चुका है, इवन तमिलनाडु कन्याकुमारी से भी गाड़ी आ चुका है। मेरा महाराष्ट्र का गाड़ी है तो है ही, बट आउट ऑफ राज्य का भी गाड़ी मेरे पास है, राजस्थान से भी गाड़ी मेरे पास आता है। और दूसरी बात, कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाता है तो अच्छा लगता है, और वापस वही दूसरा गाड़ी हमको प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। बाबा इंटरप्राइजेस जो कि लग्जरी एम्बुलेंस बनाने के लिए पूरे भारत भर में मशहूर है। भारत के अलग अलग राज्यों से उनके पास लग्जरी एम्बुलेंस बनाने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के एम्बुलेंस, नेवी के भी एम्बुलेंस बाबा इंटरप्राइजेस यानी कि शाहिद शेख उन्हें बना के देते हैं। इसी प्रकार आज हमारे सामने एक बस खड़ी है। अमूमन आपने देखा होगा कि बस को ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, लेकिन ये बस में कुछ खास है। खास हो भी क्यों ना, बाबा इंटरप्राइजेस कंपनी की तरफ से जो ये डिज़ाइन की गई है, जो ये इंटीरियर की गई है, इसके अंदर एक खास बात है। चलिए हम आपको अंदर चल के बताते हैं इसकी खास बात क्या है। चलिए देखते हैं अंदर इस बस में क्या खास बात है। तो जिस तरह से हमने आपको पहले ही कहा था कि इस बस में कुछ खास है, एक अनोखा है। बाबा इंटरप्राइजेस द्वारा ये इंटीरियर किया गया है बस है ये। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमने स्कूल में क्लासरूम में देखा होगा कि बेंच है, कुर्सियां हैं। सबसे खास बात इसमें एसी भी है, टीवी भी है, पंखे भी लगे हुए हैं। यानी कि ये चलता फिरता एक लाइब्रेरी है। जिस तरह से बच्चों के लिए लाइब्रेरी होता है पढ़ने के लिए, उसी तरह से ये बस को डिजाइन किया है बाबा इंटरप्राइजेस यानी कि शाहिद शेख ने। मैं आपको बता दूं कि यूथ विथ अ मिशन ये जो संस्था है, ये बस उन्होंने बनवाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो स्ट्रीट बॉय के जो बच्चे हैं आप देखे होंगे, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिसको देखते हुए यूथ विथ अ मिशन के संस्था के जो पदाधिकारियों हैं, उन्होंने एक संकल्पना ली कि इन बच्चों को इस चलते फिरते लाइब्रेरी के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके। चलिए बात करते हैं पहले बाबा इंटरप्राइजेस के मालिक यानी कि शाहिद शेख से कि उन्हें अभी तक वो लग्जरी एम्बुलेंस बनाते थे, पुलिस की एम्बुलेंस, नेवी की एम्बुलेंस। अब वो एक अनोखा तरह का एक बस को जो डिजाइन किया है लाइब्रेरी के रूप में। और ये काम करते वक्त क्योंकि शाहिद शेख भी समाज सेवा में काफ़ी बिलीव रखते हैं और समाज सेवा ये भी करते हैं। जिस तरह का जैसा मौका मिलता है, जैसा हो सकता है, ये सहयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो बस है, जो संस्था की तरफ से आई है, ये समाज सेवा के लिए आई है। इस तरह समाज सेवा में अपना हाथ मोस्टली करके हम एम्बुलेंस, फूड वैन्स और हर्ष वैन, इसमें हम लोग माहिर है। प्लस ये हम ऑलरेडी हमारा 2-3 गाड़ी हमने ये ट्रस्ट का बनाया था जिसका नाम है यूथ यूथ मिशन, जिनके बॉम्बे रीजनल के हेड अपने मुत्तू सर करके है और उनकी टीम है ये पूरी। तो उनको ऑलरेडी मैं 2 या 3 गाड़ी में बना चुका हूँ। तो उनका ये कंसेप्ट था कि हमारे ट्रस्ट को जो गरीब बच्चे हैं जिधर पढ़ाई का सुविधा नहीं है, कि ये एक ऐसा कंसेप्ट तैयार करके दो कि कुछ उधर जाके अपन गरीब बच्चों को पढ़ा सके। तो ठीक है बोला कि उन्होंने बोला कि हमारे पास एक बस है। तो मैं बोला ठीक है, वो बस को अपन एक लाइब्रेरी वैन में अपन कन्वर्ट करके दे देंगे। तो थोड़ी आइडियाज ये होती गई। तो जिस दिन उन्होंने गाड़ी लाया तो उस दिन के बाद फिर हमने उसका वर्क चालू किया। टोटल 2 महीना गया हमको इसमें ये कंसेप्ट पूरा करने के लिए।
ये गाड़ी में हमने एक प्रोजेक्टर सिस्टम भी दिया है, प्लस टीवी दिया है कि बच्चों को पढ़ाई टीवी के ऊपर एक प्रोजेक्टर यानी कि जो प्रोजेक्टर भी क्लासेस दिया स्कूल में है, जो लगाए जाते हैं हाँ वो भी इसके अंदर हाँ मौजूद वो भी है। अवेलेबल है। यानी आप समझ सकते हैं जिस तरह बच्चों को स्कूलों में सुविधा दी जाती है उसी तरह की सुविधा ये चलते फिरते लाइब्रेरी में इन्होंने डिजाइन करके दिया है। प्लस इन केस अगर कुछ बच्चों को गर्मी हो रहा है या वेंटिलेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमने एसी भी दी है, हर बेंच के ऊपर फैंस अवेलेबल करके दिए है, साउंड सिस्टम दिया गया है। प्लस इसके अंदर जरा समझो रूरल एरिया में गए और इलेक्ट्रिसिटी की कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं, उसके लिए हमने जनरेटर भी मुहैया करा दिया क्या है। बात है। इन केस एक सेफ्टी के लिए हमने गाड़ी के अंदर तीनों बाजू कैमरा दिया है, एक अंदर है, एक फ्रंट साइड में और एक बैक साइड में भी। यानी किसी ये तरह का कोई भी घटना ना हाँ घटे कोई और घटना घटना घटे घटती नहीं। है तो हमें मालूम पड़ हाँ जाए। हमें मालूम पड़े। और कुछ इसमें किया है फायर के लिए क्या किया है सुविधा? फायर के लिए हमने फायर एग्जीबिशन की भी सुविधा इसमें मुहैया करा दी। क्या कहेंगे इस तरह का काम करते हुए कितनी खुशी होती है और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी तो होती है जब अपना एक क्लाइंट जब रिपीट क्लाइंट आता है तो तब बहुत खुशी होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो काम किया उसको पसंद आता रहता है, इसलिए वो अपने पास वापस आता है। तो आवर मोटो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आवर मोटो। बाबा इंटरप्राइजेस का काफी नाम हो चुका है क्योंकि भारत के कई राज्यों से भी ऑर्डर आते हैं जी इस तरह से लग्जरी एम्बुलेंस बनाने के लिए। जी। मोस्टली करके मेरे पास केरल से गाड़ी आ चुका है, गुजरात से आ चुका है, इवन तमिलनाडु कन्याकुमारी से भी गाड़ी आ चुका है। मेरा महाराष्ट्र का गाड़ी है तो है ही, बट आउट ऑफ राज्य का भी गाड़ी मेरे पास है, राजस्थान से भी गाड़ी मेरे पास आता है। और दूसरी बात, कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाता है तो अच्छा लगता है और वापस वही दूसरा गाड़ी हमको प्रोवाइड करके देता है। कभी आप लग्जरी एम्बुलेंस बनाते हो अब इस तरह का आपने एक लाइब्रेरी बनाया अब अगला प्लानिंग क्या रहेगा किस तरह का क्या करने वाले हो आप? अभी हो सके तो ये ट्रस्ट का और एक मेडिकल वैन आ जाएगा जो बस में है, अभी वो चैलेंजिंग है कि उसको हमको कंप्लीट करके देना। ये तो थे साहिल मिशन के संस्थापक के मेंबर से कि किस तरह के सुझाव देने वाले हो इस चलते फिरते लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों को। तो हम आके हमारा जो संस्था है 2017 में आके मुंबई में आई थी। जो उनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम मुत्तु है, मारी मुत्तु करके, और उनकी जो मिसेस है उनका नाम कविता है। तो इन दोनों ने आके शुरुआत किए थे मुंबई में 2017 में आके। और जैसे इनकी चलते गए दिन तो उसके बाद इनके दिल में एक बोझ आया, जो स्ट्रीट के जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए हम कुछ उपाय करें ताकि उन लोग आके पढ़ सके, है ना। तो उस योजना से उनके दिल में एक बोझ आया कि हम एक बस को तैयार करेंगे जो आके एक मिनी बस रहेगा और मिनी स्कूल रहेगा। उसके द्वारा हम जो स्ट्रीट के बच्चे हैं उनको उसी जगह में हम रख के उनको आके क्या करेंगे, हम शिक्षा देंगे करके। तो हमारा एक आके अंधेरी में भी है, सिप्स में, जो आके वहां पर एक बस है, वहां पर हम आके बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। और ये बस खास करके हमारा आके थाना पे चलने वाली है। और इनके जो थाना के जो अगुवे हैं हमारे, उनका नाम जीवा राज है। तो हमारे अगुवे वो यहाँ पर नहीं आ पाए आज क्योंकि उनको एक और अपॉइंटमेंट था तो वो वहां पर चले गए। तो मैं आके वहाँ के एक स्टाफ हूँ, तो मेरे अगुवा नहीं आ पाए जीवा राज, और मेरा नाम सैमुअल है। और हम आके थाना में आके हम भिवंडी, मुलुंड और आके जो माजीवाड़ा है, इस सारे क्षेत्र में हम आके जो स्ट्रीट के बच्चे हैं उनको खास करके हम आके एजुकेट करने का हमारा जो योजना है और जो प्लान है हमारा, वो करने वाले हैं। हाँ, अच्छा करने इसमें वाले हैं। सुनने में ये भी आया कि कुछ अलग भी कुछ करने वाले हो इस बस में। या कुछ अलग अलग एक है कि जो स्ट्रीट के जो बच्चे के जो माँ रहेंगे उनको हम आके इसमें आके टेलरिंग का प्रोजेक्ट चलाकर उनको आके जो बेसिक जो सिलाने का जो ये है उनको हम वो सिखाएंगे ताकि वो आके जो स्ट्रीट में जो सिग्नल में कुछ चीजों को बेचते हैं उनका जीवन गुजारा करने के लिए वो आके एक एक अच्छा, तरह से आप रोजगार का भी एक प्लान करके रखे हुए हो इस वैन के माध्यम से। हाँ, ताकि क्योंकि हम जब बच्चे को पढ़ाएंगे उस समय में आके उनके माता पिता के पास एक बजट भी होना चाहिए ताकि नेक्स्ट स्टेप उन लोग को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो उनके माता के पास एक आके नौकरी फाइनेंस की रहेगी। ज्यादा तकलीफ ना हो फिर इसके लिए हाँ, आप तो उन्हें इसलिए सही उनको से भी हम आके एक जॉब दे देते जो आके वुमन एम्पावरमेंट में आता है। तो उनको हम सिलाई सिखाते हैं, सिखाकर ताकि उन लोग उनके जीवन को भी और थोड़ा बढ़ोतरी कर सके। जिस तरह से आपने देखा कि यूथ मिशन के संस्था के जो मेंबर है उनकी सोच ही कुछ अलग है। वो संस्था के माध्यम से समाज में कुछ अलग करने की पहल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। वो बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, उसके साथ साथ जो उनके माता पिता जो सिग्नल पे जो भीख मांगते हैं वो भीख न मांग के वो कुछ अपने हाथों से कुछ कमाई का जरिया ढूंढे। तभी तो इस बस लाइब्रेरी में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन सभी पेरेंट्स को जो उनकी माताएं हैं उन्हें सिलाई मशीन भी सिखा रहे हैं कि आगे चल के वो अपना रोजगार ढूंढे, कुछ कमाई करें और आगे चल के अपने बच्चों को
अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि जो बस है बाबा इंटरप्राइजेस द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। पहले वो तो लग्ज़री एम्बुलेंस तो बनाते ही हैं, साथ-साथ कुछ एक नयापन वो भी कुछ करना चाहते हैं, अलग-अलग चीज़ें करना चाहते हैं, तो काफ़ी एक अच्छी सोच है, काफ़ी एक अच्छी पहल है। बाबा इंटरप्राइजेस के साहित्य को कहें या इनके संस्था को कहें, क्योंकि समाज में अगर आप रह रहे हैं, तो समाज के बारे में सोचना एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आपको देख के कई लोग जो लोगों की सेवा कर सकते हैं, जो सोए हैं, शायद वो उठे और समाज में अपना थोड़ा-सा एक योगदान दे सकें। बॉन्ड इंडिया के लिए और देश राय की रिपोर्ट।